भक्तों, 30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले इस पावन सावन में अगर आपके घर की चौखट लांघकर अचानक एक मेंढक अंदर दाखिल हो जाए तो सावधान हो जाइए। इसे बरसात की एक मामूली घटना मानकर भगाने या झाड़ू से बाहर धकेलने की महाभूल गलती से भी मत करना, क्योंकि शास्त्रों और शिव पुराण के गुप्त संकेतों के अनुसार सावन के पवित्र महीने में मेंढक का घर में आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि साक्षात त्रिकालदर्शी महादेव का आपके घर की देहरी पर दिया गया सबसे अलौकिक और चौंका देने वाला संदेश है। 99% लोग अज्ञानता में इसे केवल एक जहरीला या बेकार जीव समझकर चोट पहुंचा बैठते हैं और जाने अनजाने में भोलेनाथ के भीषण प्रकोप के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार या किसी भी पावन तिथि पर घर के मुख्य द्वार, रसोई या पूजा घर के पास मेंढक का बैठना आपके पूरे वंश की सोई हुई तकदीर के 5 सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाता है। और आज की इस पूरी चर्चा में जो 5वां और सबसे आखिरी संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, उसे अगर आपने जरा सा भी अनसुना किया, नजरअंदाज किया या महज एक कहानी समझकर टाल दिया तो विश्वास मानिए आपकी एक छोटी सी भूल पूरे हंसते खेलते परिवार को तबाही के मोड़ पर ला खड़ा करेगी। आप रातों रात पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं। वर्षों के खून पसीने से जोड़ी गई पाई पाई पानी की तरफ बह जाएगी और आप कंगाली के उस अंधेरे कुएं में जा गिरेंगे जहां से बाहर निकलना आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, इस कथा के एक एक सेकंड को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वही आखिरी संकेत आज तय करेगा कि आपकी और आपके कुल की किस्मत बदलेगी या पूरी तरह बर्बाद होगी। आज इस पूरे अलौकिक रहस्य का ऐसा प्रामाणिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आने वाला है। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और शिव कृपा से भरे रहस्यों को निरंतर जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस अखंड शिव कथा में अंत तक लीन रहें। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। सावन के पवित्र महीने में घर में मेंढक के आगमन से मिलने वाले वे 2 सबसे बड़े और प्राथमिक संकेत, जिन्हें हमारे प्राचीन ग्रंथों में अलौकिक और परम कल्याणकारी माना गया है। सनातन परंपरा और वेद की प्राचीन कथाओं में साफ बताया गया है कि जिस प्रकार सावन मास में मौन रहकर तपस्या करने वाले साधकों की साधना सफल होती है, ठीक उसी प्रकार वर्षा काल में मेंढक का प्रकट होना साक्षात समृद्धि, खुशहाली और शिव तत्व के जागृत होने का बड़ा प्रतीक माना गया है। इसी संदर्भ में पहला महासंकेत यह है कि यदि सावन के दिनों में विशेषकर सोमवार को कोई हरा या पीला मेंढक आपके घर के मुख्य द्वार की चौखट लांघकर अंदर प्रवेश करे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की कंगाली का अंत होने वाला है। पौराणिक कथाओं में आता है कि जब राजा श्वेत ने सावन के महीने में अपने द्वार पर आए जलचर जीवों की रक्षा की थी तो महादेव ने स्वयं प्रसन्न होकर उनके खजाने को कभी न समाप्त होने वाले धन से भर दिया था। मुख्य द्वार से मेंढक का यह आगमन सीधे तौर पर रुकी हुई लक्ष्मी और शिव कृपा के प्रवेश का सूचक है। वहीं दूसरा संकेत अत्यंत गहरा है। यदि आपके घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की पवित्र दिशा में मेंढक आकर शांत भाव से बैठ जाए तो ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके कुल पर मंडरा रहा वर्षों पुराना पितृदोष और वास्तु दोष अब भस्म होने वाला है। ईशान कोण साक्षात महादेव और जल तत्व का स्थान है और वहाँ इस जीव का शांत बैठना ये दर्शाता है कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हैं और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो चुका है। ऐसे में मेंढक को भगाने या नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बिल्कुल परेशान न करें और उसका रास्ता साफ छोड़ दें, ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का अक्षय भंडार निरंतर भरता रहे। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे और चौथे अलौकिक संकेत की, जो आपके परिवार की सेहत और ग्रहों के बुरे प्रभाव से जुड़े हुए हैं। तीसरा महासंकेत यह है कि यदि सावन के महीने में मेंढक आपके घर की रसोई यानी किचन के आसपास या फिर जहां पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान के पास आकर बैठ जाए तो यह इस बात का सीधा इशारा है कि आपके घर से भयंकर बीमारियां, अकाल मृत्यु का भय और असाध्य रोग दूर होने वाले हैं।
आयुर्वेद और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जल स्थान पर इस जीव का आगमन घर के वातावरण में फैले सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक तरंगों के खत्म होने की सूचना देता है, जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरने लगता है। वहीं चौथा अलौकिक संकेत राहु और केतु के दोष से जुड़ा है। यदि सावन सोमवार के दिन आपको अपने घर के आंगन में या मुख्य कमरे के किसी अंधेरे कोने में मेंढक शांत मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई दे, तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर चल रही राहु केतु की भयंकर महादशा, कालसर्प दोष और गुप्त शत्रुओं का भय अब महादेव की कृपा से शांत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में मेंढक को भूमि और जल दोनों का संतुलन बनाने वाला जीव माना गया है और इसका घर के भीतर इस तरह शांत दिखाई देना आपके जीवन में चल रहे मानसिक तनाव और अचानक आने वाली रुकावटों के खत्म होने का संकेत है। ऐसे समय में मेंढक को देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस भोलेनाथ का ध्यान करें और उसे अपने आप सुरक्षित बाहर जाने का मार्ग दे दें। भक्तों, अब आता है वो पांचवा और सबसे आखिरी महासंकेत, जिसे भूलकर भी नजरअंदाज करने की गलती मत करना। पांचवा संकेत यह है कि यदि सावन के पवित्र महीने में विशेषकर रात के समय या पूजा के समय आपको अपने घर के मंदिर के पास या शिवलिंग के आसपास मेंढक दिखाई दे या उसकी टर टर की ध्वनि निरंतर सुनाई दे, तो यह इस बात का प्रत्यक्ष और प्रचंड प्रमाण है कि साक्षात महादेव ने आपकी भक्ति और प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यह संकेत बताता है कि आपके वंश पर छाए कंगाली के काले बादल अब छटने वाले हैं और आपके सिर से बड़ा संकट टलने वाला है। परंतु भक्तों, इस शुभ संकेत के साथ जुड़ी है वह एक भयंकर भूल जो 99% लोग अज्ञानता में कर बैठते हैं। जब घर में मेंढक आता है तो लोग घबराकर उसे झाड़ू मारते हैं, डंडे से पीटते हैं या उस पर अशुद्ध चीजें छिड़कर उसे चोट पहुंचाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में घर आए इस जीव को चोट पहुंचाना या मारना साक्षात महादेव के गण का अनादर माना गया है। ऐसा करने से घर में अचानक भयंकर कंगाली, गृह क्लेश और वंश की तरक्की रुकने का दोष लग जाता है। यदि आपके घर में मेंढक आ जाए तो उसे भगाने के बजाय उसके सामने थोड़ा सा साफ जल छिड़कें और मन ही मन नमः शिवाय का जप करते हुए उसे अपने आप बाहर जाने का रास्ता दे दें। ऐसा करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके घर को सुख, शांति व अखंड समृद्धि से भर देते हैं। भक्तों, सावन में घर आए मेंढक का महात्म्य कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे सनातन धर्म का गहरा आध्यात्मिक और प्राकृतिक विज्ञान छिपा हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेंढक को साक्षात जल तत्व और भू तत्व के संतुलन का प्रतीक माना गया है। जगवेद के मंडूक सूक्त में ऋषियों ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक सच्चा सन्यासी और शिव भक्त पूरे वर्ष कठोर साधना और मौन व्रत धारण करता है, ठीक उसी प्रकार वर्षा काल में जब सावन की पहली फुहारें पड़ती हैं तब यह जीव जागृत होकर प्रकृति के पुनर्जन्म और शिव कृपा की घोषणा करता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जब पृथ्वी पर जल तत्व की अधिकता होती है तब महादेव स्वयं सृष्टि के सभी जलचर और थलचर जीवों के माध्यम से अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। प्राचीन काल से ही ग्रामीण और धार्मिक परंपराओं में माना जाता रहा है कि यदि सावन के दिनों में किसी घर की चौखट पर यह जीव आकर बैठता है तो वह उस घर की भूमि में मौजूद वास्तु दोष और जल दोष को अपने दिव्य स्पंदन से सोख लेता है। पौराणिक मान्यताओं में जल को साक्षात नारायण और शिव का रूप माना गया है और जल से जुड़े इस जीव का सात्विक आगमन ये दर्शाता है कि आपके घर का वातावरण पवित्र हो चुका है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सावन मास में घर आए इस अबोध जीव को मारना या भगाना घोर पाप बताया है, क्योंकि इसे प्रकृति के संतुलन और महादेव की कृपा का जीवित प्रतीक माना जाता है। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में घर में मिलने वाले अलौकिक संकेत और प्रामाणिक रहस्यों को जानने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है सावन सोमवार व्रत और शिवलिंग पूजा के वे 5 कठोर नियम, जिन्हें जाने बिना आपकी साधना अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार
सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते समय 99% भक्त अनजाने में ऐसी भयंकर भूल कर बैठते हैं जिससे पूजा का शुभ फल मिलने की जगह दोष लग जाता है। पहला और सबसे कठोर नियम यह है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान यानी कैलाश माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से देवदोष लगता है और दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है, इसलिए उधर मुख करके जल चढ़ाना पूरी तरह वर्जित है। दूसरा नियम जल चढ़ाते समय पात्र का है। शिवलिंग पर कभी भी तांबे के बर्तन से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में दूध डालने से वह मदिरा के समान अशुद्ध हो जाता है। दूध चढ़ाने के लिए हमेशा पीतल, चांदी या कांसे के बर्तन का उपयोग करें। तीसरा नियम बेलपत्र अर्पित करने का है। बेलपत्र की 3 पत्तियां पूरी तरह अखंडित होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी या छेद वाली नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग हमेशा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। चौथा नियम रोली और सिंदूर का है। शिवलिंग पर कभी भी रोली, सिंदूर या हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं स्त्री तत्व से जुड़ी हैं, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। शिवलिंग पर केवल चंदन और भस्म अर्पित करना ही परम फलदायी माना गया है। और पांचवा नियम परिक्रमा का है। शिवलिंग की पूजा के बाद कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल जिस नाली से बाहर निकलता है उसे कभी पैर से लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात शिव ऊर्जा का वास होता है। इसलिए जल की नाली तक पहुंचकर वहीं से वापस घूम जाना चाहिए और हमेशा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना पल भर में पूरी कर देते हैं। भक्तों, सावन के पावन मास में मिलने वाले इन दिव्य संकेतों को समझना और पूजा अर्चना के इन कड़े नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना ही साक्षात शिव कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रामाणिक मार्ग है। जीवन में आने वाली हर बाधा, कंगाली और मानसिक पीड़ा का अंत केवल और केवल महादेव की सच्ची निष्काम भक्ति से ही संभव है। सावन के इन पावन दिनों में किसी भी अबोध जीव को कष्ट न पहुंचाएं, अपने मन में सात्विकता बनाए रखें और सावन सोमवार के व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करें। यदि आप पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुलना और परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होना निश्चित है। सनातन धर्म की ऐसी ही प्रामाणिक, पौराणिक और जीवन बदलने वाली जानकारियों को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज कराएं। महादेव की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ।